ट्वेल्थ फिजिक्स में लेंस को द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी पर क्या असर पड़ता है, वक्रता त्रिज्याओं के मान दिए रहते हैं तो फोकस दूरी पूछी जाती है या अपवर्तनांक पूछा जाता है। इस तरह के प्रश्नों में आपको अक्सर दिक्कत होती होगी। एनसीईआरटी के बुक के आज आईएमपी क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे कि इन प्रश्नों को किस तरीके से सरल हम स्टाइल में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, एक प्रश्न दिया है कि एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, जल में फोकस दूरी कितनी होगी। अभी आपको वायु में फोकस दूरी दी है, मतलब आपको एफए दिया है, ठीक है। तो वायु मतलब एयर में फोकस दूरी दी मतलब एफए दिया है, तो एफए का मान कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और जल में फोकस दूरी पूछी है, मतलब एफ डब्ल्यू पूछा है, वाटर में पूछा है, जल मतलब वाटर, तो यहाँ डब्ल्यू लिख दिया। एयर में दिए 20, वाटर में पूछी है, ये यहाँ जो दिया रहे ना वो पहले लिख लो आप। अब वायु जल के लिए अपवर्तनांक 1.33 है, मतलब एयर वाटर का अपवर्तनांक 1.33 है, मतलब एयर वाटर ए म्यू डब्ल्यू 1.33 लिख दो। केवल एक बार मान दे वो लिखने की कोशिश करो, बस धीरे धीरे सीख जाओगे, सवाल देख के डरना नहीं। वायु कांच का अपवर्तनांक एयर ग्लास, तो ए म्यू जी दिया 1.5, ये म्यू जी दे दिया 1.5 आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जल में फोकस दूरी कितनी होगी और वायु में फोकस दूरी दी है 20 सेंटीमीटर, तो बस इसी से शुरू करते हैं, वायु में फोकस दूरी से, ठीक है। और उसके बाद जल में फोकस दूरी निकालेंगे। तो वायु में फोकस दूरी में आप क्या करेंगे, वही हमारा फार्मूला जो है, देखिए एम यू जी दिया आपको 1.5 है ना, ये एम यू जी आपका 1.5 हो गया, तो ये मान आपको दिया हुआ है। अब वायु में फोकस दूरी आप निकालना है आपको, वायु में फोकस दूरी आपको दी हुई है और जल में फोकस दूरी निकालना है। तो चलिए फार्मूला लगाएंगे, 1/f इजिकल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहां पर वायु के लिए आप सिंपली 1/f इजिकल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 भी लिख सकते हैं, पर एयर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। वायु में फोकस दूरी है तो एयर के रिस्पेक्ट में लिखिए। किसकी फोकस दूरी है, ग्लास की, तो ये आपका एफ हो गया। अब एफ लिख दिया एम यू जी माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, जो मान दिए हैं वो भर देना आप। तो एफ का मान दिया 20, एम यू जी दिया 1.5, ये देखिए, तो 1.5 लिख देना। अब आप लिख दीजिए 1/f इजिकल टू 1.5, ये देखिए 1/f की जगह 20 लिख दिया, एम यू जी की जगह 1.5 लिख दिया, बाकी इसको ऐसा कैसा छोड़ दिया। अब आप देखिए क्या करना है, यहाँ आने के बाद आपको पता चलेगा कि 1.5 में से 1 को माइनस करना है, कर दीजिए, बाकी ऐसा कैसा लिख दीजिए, 0.5 हो गया। अब इस 0.5 को यहाँ क्रॉस गुणा कर दीजिए 20 में, 0.5 मतलब आधा, आधे का 20 में गुणा होगा तो ये 10 बन जाएगा, तो ये 1/10 हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू। इसको लेकर आप रख लीजिएगा अपने पास में, ये आपको काम आने वाली है। अब क्या पूछा है वो देखो, जो दिया है उससे तो अपन ने ये निकाल लिया है ना, जो दिया है देखिए, जल वायु में फोकस दूरी दी थी ना, इसका फार्मूला लगाया, और डुबाने वाला सूत्र हमेशा यही रहेगा, लेंस निर्माता का सूत्र 1/f इजिकल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब म्यू के साथ एम यू जी लगाना है कि डब्ल्यू म्यू जी लगाना है, ये आप तय कर लेना। अगर वायु में दी है तो एम यू जी लग जाएगा, है ना, यहाँ एयर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जल में फोकस दूरी मतलब एफ डब्ल्यू निकालना है, तो इसी सूत्र को एयर की जगह वाटर कर दो, जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ डब्ल्यू लिख के ये सूत्र रिपीट करो यहाँ पे, तो ये हो गया 1/f डब्ल्यू, ठीक है, और ये डब्ल्यू म्यू जी हो गया, ठीक है। अब क्या आपको डब्ल्यू म्यू जी दिया है, तो देखो वायु जल के लिए अपवर्तनांक दिया है, वायु और जल ए म्यू डब्ल्यू 1.33, वायु कांच दिया है ए म्यू जी 1.5, लेकिन ये है डब्ल्यू म्यू जी, मतलब आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, डब्ल्यू म्यू जी निकालना पड़ेगा। मतलब एक्चुअली ये डब्ल्यू म्यू जी का मतलब है कि ये ग्लास को काई में डाला हुआ है, पानी में डाला हुआ है। पहले ग्लास हवा में था, ऐसे ही पड़ा हुआ था बाहर, फिर इसको पानी में डुबो दिया, तो डब्ल्यू म्यू जी निकालना है, और आपके पास डब्ल्यू म्यू जी नहीं है, तो पहले आप डब्ल्यू म्यू जी निकालो और वो यहाँ रखना। तो डब्ल्यू म्यू जी का मतलब होगा कि देखिए ध्यान रखना, डब्ल्यू म्यू जी होता है एयर के रिस्पेक्ट में दो मानों का अनुपात होता है, तो ये होगा ए म्यू जी बटे ए म्यू डब्ल्यू, तो ये बड़े मान में छोटे मान का भाग लगाना, याद रख के, तो ये हो गया 1.5/1.33। ये डब्ल्यू म्यू जी का मान आपको यहाँ निकालना पड़ेगा, यही इसमें थोड़ा सा पेच है। अब ये मान आप उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1/f डब्ल्यू इजिकल टू 1.5/1.33 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये आपका यहाँ लघुत्तम लेना बन रहा है,
तो लघुत्तम ले लेना, तो 1.33 नीचे हो जाएगा और 1.5 माइनस 1.33 हो जाएगा। तो इसको लघुत्तम ले लीजिए। तो आप लघुत्तम लेंगे और मान भी रख दीजिए। तो ये देखिए लघुत्तम लिया तो 1.5 माइनस 1.33 हो गया और नीचे 1.33 और 1/R1 माइनस 1/R2 का मान 1/10 है। समीकरण 1 से आपने रख दिया। अब थोड़ा सा आप इसको हल करेंगे तो 1.50 में से 1.33 को घटाना है तो ये बन जाएगा 0.17 है ना। 1.50 में से 1.33 को घटाना है तो 0.17 अपान 1.33 गुणा 1/10। अब ये 10 का गुणा नीचे कर दीजिए आप, तो 1/FW चलता रहेगा 0.17 और 13.3 हो गया, 0.1 स्थान आगे बढ़ गया। ये तो सब गणित है। अब एक बार वैल्यू रखने के बाद तो मैथमेटिक्स शुरू हो गई इसमें। अब यहाँ से दशमलव हटाओगे और यहाँ से दशमलव हटाओगे तो देखिए जब आप दशमलव हटाने जाएंगे तो क्या होगा, ये उसके पहले आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको सीधा कर लीजिए। तो इसको सीधा कर लिया तो FW ऊपर चला जाएगा और 13.3 ऊपर चला जाएगा, 0.17 नीचे आ जाएगा। अब दशमलव हटाओ तो ऊपर 2 जीरो जाएगी, नीचे 1 जीरो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1330/17 है ना। ये देखिए 1 जीरो ऊपर चली गई, मतलब एक तो कट जाएगी और एक ऊपर चली जाएगी। तो 1330/17 मतलब 78.2 सेंटीमीटर जो है वो जल में फोकस दूरी होगी। तो बहुत सिंपल है, केवल आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो ये फार्मूला ये रखना है। देखिए अभी एक और 2 और सवाल मेरे पास बाकी हैं, अभी जाइएगा मत कहीं। तो ये देखिए 1/F = μ-1 1/R1 माइनस 1/R2 का फार्मूला रखना है। एक बार एयर के लिए रख देना, एक बार वाटर के लिए रख देना। बस वाटर में एक पेच है, वो पेच का ध्यान रखना कि ये 2 मान जो दिए रहेंगे इसमें बड़े मान में छोटे मान का भाग लगाकर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन भी देखते हैं कि जैसे उभयोत्तल लेंस के 2 फलकों की वक्रता त्रिज्याएं 10 और 15 है, मतलब R1 और R2 दी है और उस लेंस की फोकस दूरी मतलब F भी दिया है, वो FA भी लिख सकते हैं उसको। और लेंस के कांच का अपवर्तनांक निकालना मतलब MUG निकालना है या म्यू निकालना है। सिंपल क्वेश्चन हो गया। मतलब आपका जिसको कहें कि अपन ये देखो ये एयर में एक लेंस पड़ा है और एयर में लेंस पड़ा है और उसका अपवर्तनांक 1.5 अभी देखो आएगा, ये अभी आ जाएगा ये निकल के, देखिए कैसे। तो आपको जो मान दिया है उसको भी पकड़ना पड़ेगा। अब ये वाले मान में वक्रता त्रिज्याएं दे और फोकस दूरी दे तो समझ जाना ये सवाल ये वही है, लेंस निर्माता का सूत्र लगेगा 1/F = μ-1 1/R1 माइनस 1/R2। अब मान भर दीजिए तो फोकस दूरी की जगह आप 12 लिखेंगे, μ-1 R1 की जगह 10 और R2 की जगह -15। याद रखना है R2 वाली वैल्यू माइनस ही लिखना है, तो R2 की जगह -15 रखना। आप R1 को प्लस लिखना और R2 को माइनस, क्योंकि इसकी दो प्रश्न हैं। तो एक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या प्लस लिखेंगे और एक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका बाद वाला मान जो है माइनस का लिख दीजिएगा आप। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/12। देखिए मैं सरल करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1/12 μ-1 और ये 2 माइनस यहाँ एक प्लस बना देंगे। अब यहाँ लघुत्तम लीजिएगा आप। लघुत्तम लेते नहीं आता तो नीचे नीचे की संख्याओं गुणा कर दो, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर कर दो। तो देखिए 1/12 μ-1, ये देखिए वही किया मैंने, 15 एकम 15 और 10 एकम 10, 15 धन 10 और नीचे 10 गुणा 15, तो ऊपर 25 हो जाएगा, नीचे 150 हो जाएगा, मतलब 25/150 हो जाएगा। और ये 1/12 चल ही रहा है। अब इसको भी हल कर लो, मतलब अभी अपन केवल इसी हिस्से को हल कर रहे हैं इतनी देर से। देखिए आप यहीं वाले हिस्से को, ये इसको हाथ भी नहीं लगाया। अब 25 में 150 का तो 1/6 बन जाएगा ये, है ना। 25/150 तो 1/6 हो जाएगा। अब 1/6 हो गया। अब देखिए ये 6 को यहाँ भेज दीजिए, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में फिर ये इस इतना होने के बाद अब ये मान यहाँ जा रहा है तो 6 बन जा 6 तो 6/12 हो जाएगा और ये हो जाएगा μ-1। इसको सॉल्व कीजिए 6/12 को, तो ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 बराबर μ-1 और ये आपका 1 को उधर ले जाके जोड़ दीजिए तो 1/2 में 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 3/2। तो म्यू का मान आया 3/2, मतलब ये आया 1.5। तो आपका MUG की वैल्यू आ जाएगी 1.5। और ये कांच का अपवर्तनांक पहले से ही पता रहता है 1.5 होता है, तो ये कोई बड़ी भारी बात नहीं होगी, आपको उत्तर पहले से पता रहेगा इस प्रश्न का। तो अगर वक्रता त्रिज्याओं का प्रश्न आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सिंपली एक लेंस निर्माता के सूत्र में मान ही भरना रहेगा बस। तो ये सरल है। अगर सरल प्रश्न आता तो ये आएगा, और अगर डुबोने वाला आएगा तो एक बार एयर में फोकस दूरी और एक बार वाटर में फोकस दूरी वाला काम आपको करना पड़ेगा। और एक और प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि यदि फोकस दूरी 0.5 मीटर है तो क्षमता क्या होगी। तो क्षमता होती है 1/, फोकस दूरी मीटर में, तो 1/0.5, तो ये दशमलव हटाएंगे तो 10/5 और ये होगा 2 डायोप्टर।
ये भी पूछ सकते हैं लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। और ये क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी, ये परिभाषा हो गई। तो लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी मीटर में, ये परिभाषा भी हो गई और ये आपका एक सवाल भी हो जाएगा और ये एक ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लेंस को द्रव में डुबोने वाले आंकिक प्रश्नों को कर सकते हैं, वक्रता त्रिज्याओं के आंकिक प्रश्नों को कर सकते हैं, और यही वो प्रश्न है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। तो देखते रहिए। धन्यवाद।